ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन पड़ रही है अष्टमी की विशेष तिथि। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप संसार में सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, या फिर आपका विवाह समय से नहीं हो रहा है, और या फिर आप अपने मकान जमीन से परेशान हो चुके हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो अष्टमी की विशेष तिथि में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपको धन, वैभव, मान सम्मान सबकी प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी प्रदोष की तिथि पढ़ाकर, मासिक शिवरात्रि की तिथि पढ़ा करें या फिर अष्टमी की तिथि पढ़ा करें, तो हमें कुछ विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। ये ऐसे खास दिन होते हैं जिस दिन किया गया कोई भी उपाय हमें बहुत ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति करवाता है और हमारे कष्टों का बहुत ही जल्द निवारण होता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन की सारी आर्थिक समस्याओं को समाप्त कर देगा और आपको धन प्राप्ति कहीं ना कहीं से अवश्य होगी। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने कहीं टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी चावल खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो भी लगा हुआ हो, वहीं से आपको ये एक लोटा जल भर लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होता है, यानी जो डंठल होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरु जी ने कहा कि वैसे तो आप कोशिश करिएगा कि आप ये उपाय इस अष्टमी के दिन प्रदोष काल में कर लें, क्योंकि प्रदोष काल में साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। अगर प्रदोष काल में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह भी कर सकते हैं, या फिर शाम को, या फिर रात में, किसी भी समय। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने आप ये जो 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, इन चावल के दानों को आप एक एक करके इस एक लोटे जल में डालते जाइए। एक चावल का दाना डालिए, श्री नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने इसमें डालने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर देना है। फिर इसके बाद अब आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, आपके जो दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की जो हथेली होती है, उस हथेली के ऊपर आपको बेलपत्र रख लेनी है। सामने आपको जैसा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये कार्य करना है। ऐसे ही आप बेलपत्र अपनी हथेली में रख लेंगे। बेलपत्र की का हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आपको इसी के ऊपर एक लोटा जल रख लेना है। अब जैसे आपने अपने हाथ में ये रखा है, ठीक इसी प्रकार से आपको रखते हुए ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री का स्मरण करते जाना है, और साथ ही साथ शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण भी कर लेंगे। कौन से शुक्रेश्वर महादेव? जल समर्पित करने के बाद आप जो एक बेलपत्र अपनी हथेली में रखे हुए हैं, उस बेलपत्र को अभी अपनी हथेली में ही रखिए।
और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है तो शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने कर आप थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस शुक्रवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धनधान्य की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलेंगे, जिससे आपको भी सुख समृद्धि तथा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएगा। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक इलायची ले लेनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन अष्टमी की तिथि पड़ रही है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होने के कारण माता लक्ष्मी को इलायची बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए हम लोग एक इलायची ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको किसी पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले है चाहे तो 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए और पूरा पात्र जल से भर लीजिए, या फिर आप केवल दूध ही ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें, नहीं तो सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक हरी इलायची लेकर गए हैं उस हरी इलायची को शिवलिंग के समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो दूध लेकर आए हैं, चाहे दूध और जल का मिश्रण लेकर आए हो और चाहे सिर्फ दूध लेकर आए हैं, उस दूध को इस हरी इलायची के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब ये इलायची से स्पर्श किया हुआ दूध का मिश्रण शिवलिंग में जाता है तो महादेव की कृपा से हमारे जीवन की सारी दरिद्रता, सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास जो तांबे का एक लोटा है जिसमें आपने जल भर रखा है, उस लोटे को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार की इस अष्टमी के दिन अगर हम इस विशेष को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति निश्चित होगी। अब सबसे आखिर में बात करते हैं एक खास उपाय की जो आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति निश्चित ही करवा के रहेगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ बेलपत्र से करना है और बेलपत्र से किया गया कोई भी उपाय महादेव को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न कर देता है, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष है वो माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है और पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण ये महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगी, जो सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही खर्च होगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उस दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको एक लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमें माता लक्ष्मी के समक्ष कोई उपाय करना होता है, जब भी हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवानी होती है, धन को बढ़वाना होता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करना है और साथ ही साथ ये उपाय आप सिर्फ शाम के समय में करेंगे। शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उस समय ही आपको ये अचूक उपाय करना है। देखिए, अब ये दीपक आपको बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रख देना है और वहीं
पर इसे प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और दीपक का जो मुख है यानी दीपक की का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है। उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या फिर 108 बार जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी देर आप श्रीम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आपके जीवन में धन की वजह से जो समस्या चल रही है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कि अगर आप इस विशेष उपाय को सोमवार को करना चाहें तो सोमवार को कर सकते हैं और शुक्रवार को करना चाहें तो शुक्रवार को कर सकते हैं। अगर आप 5 शुक्रवार या फिर 5 सोमवार बेलपत्र की वृक्ष के नीचे ये दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में निश्चित ही धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपको सुख समृद्धि तथा वैभव भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।